स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने पीएम मोदी से की बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द करेंगे भारत का दौरा। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। दोनों नेताओं ने साझेदारी को नई ऊंचाई देने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को किया याद, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की थी। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का किया आदान प्रदान। दोनों नेता आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस माह के अंत में भारत दौरे पर आ सकते हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने रूस में बैठक के दौरान यात्रा की पुष्टि की। एनएसए अजीत डोभाल ने रूस में सुरक्षा परिषद सचिव से की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी और उच्च स्तरीय संवाद पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। शिखर बैठक की वार्षिक परंपरा के तहत होगी द्विपक्षीय वार्ता। बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता की जन्मस्थली पर भव्य जानकी मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम में करेंगे भूमि पूजन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृति दी है, जिसका आज शुभारंभ होगा। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन। विधायी कार्यों पर होगा फोकस। लोकसभा, राज्यसभा में कई विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के बचे हुए भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में आज 268वें सत्र के शेष भाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। विधायी कार्यों में गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दें शिकायत। अगर अपने ही कहे पर विश्वास नहीं करते तो बेतुके निष्कर्ष निकालना करें बंद। देश के नागरिकों को ना करें गुमराह। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, ऐसे आरोप बेतुके। किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग पर आज तक ऐसे फर्जी आरोप नहीं लगाए। चुनाव आयोग को धमकाने पर भी राहुल पर साधा निशाना। कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला उनकी आदत। बंगाल से भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को ममता बनर्जी द्वारा दिए गए असंवैधानिक बयानों और बंगाल में चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने के बारे में बताया। आयुष्मान भारत योजना से एम्पैनल अस्पतालों की संख्या में आई गिरावट की खबर को फैक्ट चेक में पाया गया भ्रामक, जबकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एम्पैनल अस्पतालों की संख्या में हुई है बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में राहत कार्यों की देर रात समीक्षा की। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने सड़क, विद्युत, जल और संचार सुविधाएं बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम का निर्देश दिए। दराली और हर्षिल क्षेत्र में सभी मूलभूत सेवाओं को शीघ्र बहाली करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र से हेलीकॉप्टर के माध्यम से माथली एवं देहरादून लाए जा रहे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की उत्तराखंड आपदा की स्थिति पर लगातार है नजर।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का भरोसा मिला है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र से हेलीकॉप्टर के माध्यम से मातली एवं देहरादून लाए जा रहे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उधर उत्तराखंड के धराली में मौसम के थोड़ा अनुकूल होने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों ने गति पकड़ ली है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स समेत तमाम राहत एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई है। इसके मद्देनजर आवश्यक सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क और संचार को बहाल करने का काम भी जारी है। उधर भटवाड़ी के हर्षिल, पंतराणी, सौरा और कल्याणी में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आज भी अवकाश घोषित किया गया है। एनडीएमए ने धराली में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की, राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और जल्द ही केंद्र सरकार की टीम भी पहुंचने की बात कही। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज होगा संपन्न। सदन में विधायी कार्यों की समाप्ति के साथ सत्रावसान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से स्पष्टीकरण मांगेगी दिल्ली कोर्ट। सोनिया और राहुल गांधी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई आज। संजय भंडारी के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। यूके बेस्ड हथियार डीलर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई। केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई निर्धारित। दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने से किया इनकार। आज रिलीज होगी उदयपुर फाइल्स। कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी जावेद ने रिलीज पर रोक की मांग की थी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के छात्रों को किया संबोधित। इस अवसर पर उन्होंने अपनी अब तक की यात्रा को विस्तार से बताया। उन्होंने आईआईएम जैसे संस्थान को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बताया। सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड की जीविका दीदी पुतुल देवी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। सीएम योगी का निर्देश, महिलाओं को 3 दिन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। आज से 10 अगस्त तक सभी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का ऐलान। योगी कैबिनेट का बड़ा निर्णय, अब यूपी के छात्र यूके में ले सकेंगे मास्टर डिग्री। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी छिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को दी मंजूरी। सीतामढ़ी में सीता मंदिर शिलान्यास से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। दिलीप जायसवाल बोले, बिहार वासी इस ऐतिहासिक क्षण का लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पलटवार। कहा, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बार बार सवाल उठाना लोकतांत्रिक सुधारों को कटघरे में रखना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में क्रेडाई चेंज ऑफ गार्ड समारोह में की शिरकत। गुजरात और अहमदाबाद इकाई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रम में हुए शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक ली और कहा कि नए आपराधिक कानूनों से न्यायिक व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है। धनबाद जेल हत्याकांड का वांछित आरोपी प्रयागराज मुठभेड़ में ढेर। कुख्यात अपराधी छोटू उर्फ आशीष रंजन सिंह के पास AK-47 और कारतूस बरामद। बोडोलैंड चुनावों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा कि भाजपा मजबूत स्थिति में, आगामी चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के नोटिस पर दें जवाब, फर्जी वोट की राजनीति नहीं चलेगी। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने फूलों से बनी बायोडिग्रेडेबल राखियां बनाई हैं, जो प्राकृतिक सूखे फूलों से बनी एक अनूठी पर्यावरण अनुकूल राखियां हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर भाजपा नेता एनवी सुभाष का आरोप। कहा, कामारेड्डी डिक्लेरेशन की 25 में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। गोवा विधानसभा में हैंडलूम डे पर आयोजित प्रदर्शनी की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की सराहना। गोवा स्टेट लाइवलीहुड मिशन को बधाई देते हुए कहा, कुंभी हथकरघा क्षेत्र की पहचान है।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर शंकर नारायण और डॉक्टर सुभाष चंद्र शॉ द्वारा लिखित पुस्तक नवजात देखभाल पर केंद्रित है। मेघालय सरकार ने पिछले 3 वर्षों में GHADC को 120 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता दी। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा बोले 25 से 28 महीने की वेतन भुगतान राशि शामिल, अब परिषद पर बकाया शेष। असम कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सहयोगियों की पदोन्नति की आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष की। औद्योगिकीकरण के लिए 850 करोड़ रुपए निवेश और 1843 करोड़ के 4 समझौतों को दी मंजूरी। NRC पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का पलटवार। उन्होंने कहा कि NRC पर कोई आदेश नहीं, ममता बेवजह डर का माहौल बनाकर वोट हासिल करना चाहती हैं। सपा पर पिछड़ों, दलितों और गरीबों की उपेक्षा का आरोप। डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा कि जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया। PDA स्कूल और सपा दोनों ही फर्जी। राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। वोटों की चोरी का कोई प्रमाण नहीं, चुनाव आयोग की छवि धूमिल करना अनुचित। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दुर्गम और वनवासी अंचलों में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में भारत सरकार ने सड़क संपर्क परियोजना RCPLWEA के तहत राज्य को 195 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। खबर के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में नीति आयोग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के प्रयास को लेकर बातचीत की गई। इस अवसर पर नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर एक इंसान तक पहुंचना है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के आर्थिक परिदृश्य में कपड़ा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है और ये क्षेत्र अब देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन क्षेत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में एसोचैम और ब्लू ओशन कॉरपोरेशन के इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने इंटीग्रेटेड, स्किल्ड और टेक पावर्ड सप्लाई चेन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत आधारित, मूल्य आधारित बदलाव की ओर संकेत किया। ब्लू ओशन के CEO डॉक्टर सत्य मेनन ने कहा कि सप्लाई चेन एजुकेशन के वैश्विक मानक कक्षा से शुरू होने चाहिए। 2019-20 से 2024-25 के बीच AI और PPP ने देश में हवाई अड्डों के विकास और सुधार पर 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इसमें AI का हिस्सा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है, बाकी निजी कंपनियों ने लगाया है। ये निवेश नए हवाई अड्डों, मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार और मरम्मत, नई यात्री सुविधाओं को जोड़ने, नए टर्मिनलों, मौजूदा रनवे, एप्रन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण और कंट्रोल टावर व तकनीकी ब्लॉक जैसे एयर नेविगेशन सेवाओं के कार्यों में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को यूनिवर्सल बैंक में तब्दील होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया है।
एयू फाइनेंसियर्स को 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था और अप्रैल 2017 में इसने बतौर स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना ऑपरेशन शुरू किया था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जून 2025 को समाप्त तिमाही में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के नए रजिस्ट्रेशनों में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान 1.67 करोड़ नए एसआईपी खाते खुले। रिलायंस जियो ने गुरुवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी दी। 19.1 करोड़ ग्राहकों के साथ वो चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी 5G कंपनी है। रिलायंस ने कहा जियो भविष्य की संचार तकनीकों पर लगातार काम कर रही है और वो 6G तकनीक पर सक्रिय रूप से शोध एवं विकास कर रही है, जिसका लक्ष्य इसके विकास और इस्तेमाल में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का नेट प्रॉफिट FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.02% बढ़कर 10,986 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में ये 10,461 करोड़ रुपए था। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों के लिए कुछ रियायत का प्रस्ताव रखा, जिसमें शैक्षिक योग्यता, पिछले प्रदर्शन के आंकड़े मुहैया कराने और पंजीकरण के लिए मांगी जाने वाली विस्तृत जानकारी शामिल है। निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों को प्रासंगिक डिस्क्लेमर के साथ पिछले प्रदर्शन के आंकड़े केवल उन्हीं ग्राहकों को व्यक्तिगत आधार पर उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है जो विशेष रूप से ऐसे आंकड़े चाहते हैं। ओपन एआई ने अपना नया और अब तक का सबसे ताकतवर एआई मॉडल GPT-5 लॉन्च कर दिया है। इस अपडेट के साथ ChatGPT API और डेवलपर टूल्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 47% से ज्यादा की तेजी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले एक दशक में भारत में गिफ्ट देने वाले स्टार्टअप्स की दुनिया ने धीरे धीरे लेकिन ठोस कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गिफ्टिंग स्टार्टअप्स ने 2015 में अब तक करीब 11.59 करोड़ डॉलर यानी 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। आईडीसी इन्फोब्रिफ और UiPath ने एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत का एआई टेक्नोलॉजी पर खर्च 2028 तक बढ़कर 10.4 अरब डॉलर पहुंच सकता है। अरबपति निवेशक मार्क मोबियस ने गुरुवार को कहा कि भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ का भारत पर कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खुद को सहारा देने के लिए एक विशाल घरेलू बाजार है और वो चीन की तरह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलियान्स्की ने ये जानकारी दी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्यूटर क्षेत्र के दिग्गज कंपनी इंटेल के सीईओ लेव बुटैन से तत्काल इस्तीफे की मांग की और उन्हें देश के लिए विवादित युक्ति बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीईओ के चीनी कंपनियों के साथ संबंधों और चिप संबंधित क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी योजनाओं पर संदेह जताने को लेकर इस्तीफे की मांग की। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव और एक्सॉन मोबिल के उपाध्यक्ष जॉन अर्तिल ने वॉशिंगटन में ऊर्जा समझौते पर किए हस्ताक्षर। ये शांति समझौता दक्षिण कॉकेशस को नया स्वरूप देगा, जो रूस, यूरोप, तुर्की और ईरान के पड़ोसी ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र हैं, जो तेल और गैस पाइपलाइनों से घिरा हुआ है, लेकिन बंद सीमाओं और लंबे समय से चले आ रहे जातीय संघर्षों से त्रस्त है। अमेरिकी तटरक्षक बल ने बताया कि गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर के मिसिसिपी नदी पर एक बजरी से टकरा जाने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मिसिसिपी नदी का मार्ग बंद रहा। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने गुरुवार की शाम को एक गंभीर राष्ट्रीय संबोधन में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना की विस्तृत जांच का वादा किया, जिसमें बुधवार को 2 वरिष्ठ सरकारी मंत्रियों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। इस अहम बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, विशेष रूप से सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। यह बैठक यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत अमेरिका टैरिफ पर कहा कि टैरिफ से जुड़े मुद्दों को शीघ्र सुलझाना दोनों देशों के हित में है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी के लिए आवश्यक है। गाजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों की तत्काल रिहाई और युद्ध को समाप्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों के साथ इजरायली पुलिस की झड़प हुई। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण संघर्ष विराम समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। ये समझौता मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में आयोजित असाधारण जनरल बॉर्डर कमेटी बैठक के बाद किया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी के एक घनी आबादी वाले इलाके में गुरुवार को एक हल्का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये जानकारी चिकित्सा संगठन AMREF फ्लाइंग डॉक्टर्स ने दी, जो इस विमान का संचालन कर रहा था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में गुरुवार को राष्ट्रपति कैस सईद के सैकड़ों समर्थकों ने शक्तिशाली यूनियन UJTT के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में हुई देशव्यापी परिवहन हड़ताल को लेकर नाराजगी जताई और राष्ट्रपति ने यूनियन को निलंबित करने की मांग की। इटली ने दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण के लिए $15.6 बिलियन की परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो इटली के सिसिली द्वीप को कैलाब्रिया क्षेत्र से जोड़ेगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में विश्व नंबर 5 अर्जुन एरिगेसी ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के अवांडर लियांग को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। वहीं विदित गुजराती के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलना पड़ा। दोनों ने दी एक दूसरे को कड़ी चुनौती। इंग्लैंड दौरे पर अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से फैंस के दिलों पर राज करने वाले शुभमन गिल को डोमेस्टिक सीजन के पहले टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉथ ने एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत की बात कही और कहा कि इस बार ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा एशेज सीरीज। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने फ्रेंचाइजी को बताया है कि वो IPL 2026 की आगामी नीलामी से पहले रिलीज होना चाहते हैं। 2021 से कर रहे हैं राजस्थान की कप्तानी। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने अंडर-17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों अश्विन और कोमल वर्मा को संसद भवन का भ्रमण करवाया। प्रसार भारती और AX स्पोर्ट के बीच रणनीतिक साझेदारी। ग्लोबल लीग रेसलिंग के प्रसारण को लेकर हुई साझेदारी। अंडर-19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। 5 पुरुष मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, पदक किए पक्के। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने फीफा की ताजा रैंकिंग में 7 स्थान की छलांग लगाई है। अब टीम 63वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि पिछले 2 वर्षों में उसकी सबसे ऊंची रैंकिंग है। प्रीसीजन फ्रेंडली मुकाबले में बायर्न म्यूनिख ने टॉटनहैम हॉटस्पर को 4-0 से शिकस्त दी। जीत में आया हैरी केन का गोल। अमेरिका की वेनस विलियम्स सिंसिनाटी ओपन के पहले दौर में हुई बाहर। स्पेन के जेसिका बाउजस मैनोरो ने 6-4, 6-4 से दी शिकस्त। वहीं सर्बिया की ओल्गा डैनिलोविच ने जीत के साथ दूसरे दौर में किया प्रवेश। पहले दौर के मैच में ब्रिटेन की केटी बॉल्टर को 6-0, 7-5 से हराया। कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको ने जीता कनाडा ओपन का खिताब। फाइनल मुकाबले में जापान की नाओमी ओसाका को हराया। दक्षिण कोरियाई फुटबॉलर सन ह्यूंग मिन ने लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब को किया ज्वाइन। टॉटनहैम हॉटस्पर क्लब को कहा अलविदा। डेफलिम्पिक्स के लिए मात्र 100 दिन बाकी। इसका आयोजन जापान के टोक्यो में 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच होगा, जिसमें दुनिया भर से बधिर खिलाड़ी भाग लेंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।